नमस्कार, मैं हूं आचार्य भूषण कौशल। बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक में। मैं बताने आया हूं कि साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण ये भारत में दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन क्या भारत पे इसका असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? लोग कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार जहां सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देता है वहां सूतक नहीं लगता है, इसलिए कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि चंद्रमा एक ही है, सूर्य एक ही है। अगर कहीं भी ग्रहण लगेगा दुनिया के किसी कोने में या इस ब्रह्मांड में किसी भी जगह पर सूर्य या चंद्रमा को ग्रहण लगेगा तो उसका असर हम पे पड़ेगा। और असर पड़ेगा, यूं पड़ेगा क्योंकि पहले हम समझें कि ग्रहण किस दिन लग रहा है, किस समय लग रहा है, कौन सी राशि में चंद्रमा रहेगा, क्या संयोग है। ये जो चंद्र ग्रहण है, यह चंद्र ग्रहण 21 जनवरी सोमवार को सुबह 9:04 पर लगेगा और ये ग्रहण चलेगा 12:22 तक। अब देखिए चंद्रमा कहाँ होगा। एक तो देखिए चंद्रमा कर्क राशि में होगा और कर्क राशि में राहु के साथ होगा। और भारत की तो कर्क राशि है तो प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? जब कर्क राशि में पड़ेगा, भारत की कर्क राशि है तो पड़ेगा ना, बिल्कुल पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा? देखिए चंद्रमा जल का कारक है। ज्यादातर प्राकृतिक आपदाएं, विपदाएं, क्योंकि एक खगोलीय घटना है। पृथ्वी आपके लिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो सबका गुरुत्वाकर्षण डगमगा जाता है। धरती के अंदर भी हलचल होती है, धरती के बाहर भी हलचल होती है। जल का कारक है तो प्राकृतिक विपदाएं जल संबंधी आएंगी। धरती के अंदर भी पानी पानी है, हलचल मचेगी, प्लेटें खिसकेंगी इधर से उधर तो भूकंप आएगा। और अगर समुद्र किनारे आ गया तो सुनामी भी आ सकती है, हाई टाइड आएगी। और देखिए बर्फ तो, बर्फीली तूफान तो शुरू हो चुका है, वलांचे तो आ चुका है। लद्दाख में 4 लोग दफन हो गए बर्फ के नीचे, 7 लोग लापता हैं, ढूंढा जा रहा है। बर्फीले हवाएं चलेंगी। मैं आपको बताता हूं 21 तारीख को ग्रहण लगेगा और 21 से लेके 24 के बीच में भारत के ऊपर वेस्टर्न डिस्टरबेंस आएगा। ज़्यादातर मौसम में बदलाव जब होता है, जब वेस्टर्न डिस्टरबेंस होता है। और चंद्रमा जो है वो कुंडली में या ज्योतिष शास्त्र में पश्चिम दिशा का कारक होता है, यानी पश्चिम दिशा से आफत आती है, पश्चिम दिशा से बर्फीली आफत आएगी, पानी बरसेगा मैदानी इलाकों में। आप देखिएगा, जरूर आएगी। इसलिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। किस मामले में? भूस्खलन हो सकता है, आपके लिए भूकंप आ सकता है, बर्फीली हवाएं, बर्फ गिरेगी। अभी विदेशों में तो बहुत बर्फ गिर रहा है, पूरे यूरोप में पूरा ग्रहण दिखाई देगा। यूरोप में बहुत बर्फ पड़ रही है अभी। तो ये रूस में तो इतना माइनस में चला जा रहा है। भारत में भी बहुत से इलाकों में -10 डिग्री तक चला गया है तापमान। ये किसके वजह से हो रहा है? क्योंकि चंद्रमा ठंडा होता है, ठंड बढ़ती है, ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं चलती हैं। लोगों को तरह तरह की बीमारियां होंगी, जल संबंधी बीमारी। कौन सी बीमारी होगी? देखिए किस तरह से फ्लू फैला हुआ, नाक से पानी बह रहा है। पानी क्या कारक है? चंद्रमा का कारक है। फ्लू हो रहा है, स्वाइन फ्लू हो रहा है, पूरा देश बीमार है। बहुत सारी जगहों पर बीमारी फैल रही है। अस्पतालों में देखिए आप जाके तो स्वाइन फ्लू फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है जिसका प्रभाव है। तो भारत पे ही पड़ेगा। भारत के बहुत सारे बड़े बड़े नेता लोग बीमार पड़ गए भाई, जो इतने एसी में रहते हैं, जो इतने धूल से बाहर हैं, खाते भी बहुत संभल के होंगे, पता नहीं क्या करते, उनको भी हो गया है। ये सब ग्रहों का फेर है, सब चंद्रमा का फेर है। चंद्रमा कर्क राशि में अति ठंडा हो गया है पूर्णिमा की। और देखिए सबसे बड़ी बात है, इस ग्रहण को कहते क्या हैं? इस ग्रहण को कहा जा रहा है, यूरोप में इसको कहा जा रहा है वुल्फ लूनर एक्लिप्स। वुल्फ बने भेड़िया,
भेड़िया और चंद्रमा लाल हो जाएगा। देखिए कहा जाता सुनामी जब आई थी उस समय भी चंद्रमा लाल हो गया था, रेड हो गया था। 54 साल में चंद्रमा एक बार लाल हो जाता है और प्राकृतिक विपदाएं आती हैं 54 साल में, 18-18 साल के गैप में होता है। और अभी जो है सुपर मून है 3 लगातार, जनवरी में है, फरवरी में है, मार्च में है, होली तक। होली में पूर्णिमा मनाई जाती, पूर्णिमा में होली मनाई जाती है, उस पूर्णिमा को भी सुपर मून है। 3 सुपर मून लगातार हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। धरती के मौसम को कंट्रोल करने वाला चंद्रमा है, साइंस ये कहता है, विज्ञान ये कहता है, एस्ट्रोनॉमी यही कहती है। तो मौसम में बहुत तेज़ी से बदलाव आएगा, बहुत ही खतरनाक बदलाव आएगा, सावधान रहने की ज़रूरत है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि ये जो है सफ़ेद तबाही का आफत भारत पे आ सकता है, धरती हिल सकती है। निकोबार में ऑलरेडी भूकंप आ चुका है, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। इसलिए ये कह के कि भाई भारत में तो ग्रहण दिख नहीं रहा है, बेखबर होकर सोए रहिए, ऐसी बात नहीं। सावधानी गई, दुर्घटना घटी, सावधानी रखना है। तो आपने जान लिया, डरने की कोई बात नहीं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, न ही आपके मन में भय पैदा करना है। हमारा मकसद आपको जागरूक करना है कि ग्रहण का असर आपके जीवन पर होगा, जरूर होगा। सावधानी बरतें, अपने आप समझ। इमोशनली कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है 108 दिन तक ग्रहण के बाद, ये ध्यान रखें, उसमें गलती हो जाएगी आपसे, तो ये ना करें। यही सावधानी बरतने के लिए आपको बताया। मुझे इजाज़त दें, नमस्कार, राम राम।